Myself, Mohit Mishra. I will teach you SST in geography in class 12. ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे 8 सेक्स पिरामिड के बारे में. ओके, अब हम सबसे पहले ये बताएंगे कि 8 सेक्स पिरामिड क्या होता है. ये इस प्रकार का पिरामिड है. इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पॉपुलेशन का सिनेरियो देखते हैं कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन कहां पर जा रही है हमारी. अगर ग्रोथ हो रही है तो कैसा है, ठीक है, डिक्रीजिंग है तो कैसी है, और स्टैटिक है तो कैसी है. ठीक है, उसमें थोड़ा सा हम जान लेते हैं आज कि 8 सेक्स पिरामिड की डेफिनेशन, उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, पहला होता क्या है बेटा, द ए पॉपुलेशन पिरामिड यूज्ड टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक, यानी कि ये पिरामिड किसी भी देश की एज सेक्स स्ट्रक्चर की जो पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हैं उसकी स्टडी करता है. ओके, सपोज दैट इंडिया की पॉपुलेशन जो है 130 करोड़ है, तो इसमें नंबर ऑफ वर्किंग पीपल जिनकी उम्र 15 से 60 साल के बीच में है वो ज्यादातर है. इसीलिए इंडिया को यंग, मोस्ट ऑफ द यंग पीपल कहा गया. ओके, और इसीलिए यहां की वर्किंग पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया क्या है, एक ग्रोइंग कंट्री है. ऑन दी अदर हैंड जापान की 60% पॉपुलेशन जो है हमारी, वो हमारी 60 या 70 से ऊपर निकल चुकी है. इसलिए वहां की जो एज स्ट्रक्चर है वो डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन के हिसाब से कहलाती है, और वो जापान थोड़ा सा पिछले अगले 10 सालों के लिए क्या है, उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होगी. इसीलिए जापान को पछाड़ करके अमेरिका के बाद भारत और चाइना, ये दो ऐसे साउथ एशियन कंट्रीज हैं जो जापान को पछाड़ करके आगे निकल चुके हैं. ओके, आप लोगों ने डेली जो नेट पर अखबारों के माध्यम से और भी चीजें जो स्ट्रक्चर आते रहते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया कहां ग्रो किया, इंडिया की इकोनॉमी कहां पर ग्रो कर रही है, इस हिसाब से इंडिया काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है. ठीक है, अब आपकी बात, दिस पिरामिड क्या बताता है, दिस पिरामिड इज बेस्ड ऑन द एज स्ट्रक्चर, एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. यानी कि हमारी इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको एज के हिसाब से, उसमें सेक्स के हिसाब से, नंबर ऑफ मेल और फीमेल के हिसाब से अगर ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे तो एक प्रकार का जो पिरामिड प्राप्त होगा जो इंडिया की पूरी पॉपुलेशन डेंसिटी को बताएगा, पॉपुलेशन सिनेरियो बताएगा, वही आपका एज सेक्स पिरामिड कहलाएगा. ओके, अब एज सेक्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है. ओके, अब ये जान लेते हैं कि एज सेक्स स्ट्रक्चर है क्या. द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स नोन एज एज सेक्स स्ट्रक्चर. ओके बच्चों, तो एज सेक्स स्ट्रक्चर क्या है बेटा, द नंबर ऑफ मेल्स एंड द फीमेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स. ओके, अब इससे होता क्या है, द शेप ऑफ पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन पिरामिड्स. द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन. उस पॉपुलेशन की पूरे देश के अंदर विशेषताओं के बारे में दर्शाते हैं. ओके, इसमें होता क्या बेटा कि इस प्रकार का एक पिरामिड होता है. इसमें नंबर ऑफ मेल्स की जो पॉपुलेशन है उसको हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं और नंबर ऑफ फीमेल्स को हम राइट साइड पे रखते हैं. ओके, अच्छा, एज सेक्स जो ग्रुप है, एज ग्रुप है, उसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं. नंबर है आपका 0 to 15 ईयर्स, 15 to 60 ईयर्स और 60 to above. 0 to 15 ईयर्स और 16 to above ये आपकी डिपेंडेंट एज ग्रुप कहलाता है. ओके, डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि चलो 0 to 15 ईयर्स आपका डिपेंडेंट एज ग्रुप कहलाता है, क्योंकि जब 0 से लेकर के 15 साल का बच्चा
वो अपने माता पिता के ऊपर आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से निर्भर रहता है। वो इतना भला बुरा नहीं सोच सकता। और इसको इंडिया का फ्यूचर ग्रुप भी कहा गया है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान स्टूडेंट्स जो हैं अपने आर्थिक और सामाजिक और खासतौर से बौद्धिक संसाधन जुटाते हैं और अपनी अपनी क्वालिटीज को बढ़ाते हैं। अपनी क्वालिटीज को बढ़ाने के बाद वो एक क्या हो जाते हैं, वेल मैच्योर्ड वर्किंग क्लास में चेंज हो जाते हैं। जैसे सपोज दैट कोई बच्चा है, वो पढ़ने में ज्यादा होशियार है, तो उसने साइंस ले ली, तो आगे चल के वो साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, आपका मैथमेटिशियन बन सकता है, एक अच्छा कोई क्रिकेटर बन सकता है। तो और इतना सारा बन के वो देश के विकास में योगदान दे सकता है। ओके, दूसरा कहलाता है डिपेंडेंट ग्रुप। अगर इसकी पॉपुलेशन बढ़ती है तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो है देश जो है अगले 10 सालों में बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। ओके, 15 to 16 ईयर्स, अगर इस प्रकार के एज ग्रुप को वर्किंग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ग्रुप जो होगी वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है। 15 to 16 ईयर्स ग्रुप जो होती है आपकी, वो वर्किंग एज ग्रुप कहलाती है। वर्किंग एज ग्रुप इसलिए कि तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इसी एज ग्रुप के दौरान ही वर्क करती है। और अगर किसी देश में, किसी कंट्री में नंबर ऑफ पीपल्स इस ग्रुप के ज्यादा हैं, समझ लीजिए वो उस समय ज्यादा तरक्की कर रहा है, वो सबसे डिपेंडेंट और देश के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटिंग कहेंगे या फिर थोड़ा सा वजन बढ़ाने वाला ग्रुप भी कहेंगे, क्योंकि ये इस प्रकार का ग्रुप होता है जिसमें आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा विशेष तौर पे जोर पड़ता है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर आकर के जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स हैं, पर्सन्स हैं, वो बीमार रहने लगते हैं 60 साल के बाद, उनको मेडिकल फैसिलिटीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, प्लस उनकी देख रखाव के लिए काफी ज्यादा इकोनॉमिक इंडिया को भी ज्यादा देखना पड़ता है। तो नंबर ऑफ जितनी भी पेंशन लेने वाले जितने व्यक्ति होते हैं वो सब इसी ग्रुप में आते हैं। ओके, तो आज प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा 8 सेक्स पिरामिड के रूप में। कल हम पढ़ेंगे 8 सेक्स पिरामिड के 3 टाइप होते हैं और बाकी का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।